पूरे बिहार में जनसुराज की जो व्यवस्था बनी है उसमें सबसे कम उम्र के हम युवा हैं जो जनसुराज से प्रत्याशी के दावेदार हैं और सबसे पहला प्रत्याशी के तौर पे 26 जनवरी के दिन हमने फॉर्म भरा है जनसुराज से। इतने छोटे से उम्र में और इस क्षेत्र में आना कहीं न कहीं कुछ तो अलग बात है। जगह जगह वो बता रहा है कि हमारा ये मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनवाया है, लेकिन आप जब जाएंगे क्षेत्र में गांव-गांव जब जाएंगे तो वहाँ की रोड की ऐसी व्यवस्था है, शिक्षा का ऐसा व्यवस्था है। एक कॉलेज का भी आपने देखा होगा कि नाम आया था जिसपे लोग उनके अपने लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। सारंजन में ही है वो कॉलेज। हम बड़े बड़े नाम है जिसको हम बता नहीं सकते हैं। तो गार्ड से लेके बड़े बड़े डॉक्टर का जो ट्रांसफर हुआ है मोटी रकम लेकर के वहाँ पे रखा गया है। जो उनके अपने लोग हैं उनको वहाँ पे रखने का व्यवस्था किया गया है और सारंजन के लोगों को यहाँ से धक्के मार करके भगाने का प्रयास किया गया है कि आप यहाँ से जाइए बाहर रोजी रोजगार के लिए, वहाँ धक्के खाइए और वहाँ से मरिए। नमस्कार, परिणाम, मैं हूँ रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिमी टीवी। आप लोग को पता है जिस तरीके से आप लोग को उभरती हुई पार्टी नजर आ रही होगी जनसुराज पार्टी, जो अब कहती है कि जनता का सुंदर राज जनसुराज। जनसुराज आखिरकार क्या है जनसुराज में, और इसमें देखेंगे कि एक से बढ़कर के एक आप लोग को प्रत्याशी भी नजर आएंगे। लेकिन आज जो इस शख्स से आज बातचीत करने वाले हैं, वार्तालाप करने वाले हैं, सारंजन विधानसभा से इस बार भावी प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं और सबसे आप लोग देखेंगे कि कम उम्र के युवा नेता, समाज सेवी, जो आप लोगों को देख करके दंग हो जाएंगे कि इतना छोटे से उम्र में एक चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और इस बार चुनाव भी लड़ेंगे। तो मैं चाहूंगी कि लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, एक छोटा सा आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम राकेश कुमार शाह है और इसी सारंजन के धरती से हम म्यारी पंचायत मेरा घर हुआ और इस पूरे बिहार में जनसुराज की जो व्यवस्था बनी है उसमें सबसे कम उम्र के हम युवा हैं जो जनसुराज से प्रत्याशी के दावेदार हैं और सबसे पहला प्रत्याशी के तौर पे 26 जनवरी के दिन हमने फॉर्म भरा है जनसुराज से। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि सामने वाले जो आपके बराबर में जो लोग प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं, वो आपसे काफी एजेड हैं, आपसे ज्यादा ऐसा लोगों का मानना होता है कि नॉलेजेबल हैं, लेकिन आप उनके सामने में ऐसा कुछ दावेदारी अगर पेश करते हैं तो लोगों को लगता है क्या जो इतने छोटे से उम्र में और इस क्षेत्र में आना कहीं न कहीं कुछ तो अलग बात है। जी बिल्कुल, ये एक जनसुराज की व्यवस्था है जिसके कारण जो पहले हमारे बिहार की जो व्यवस्था थी अन्य पार्टियों की तरह की केवल 1200 लोग के परिवार के लोग ही इस व्यवस्था में थे, सत्ता संभाले हुए थे। आप देखेंगे कि कभी वो आरजेडी में रह रहे हैं, कभी कांग्रेस में जा रहे हैं, कभी बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन जो नए व्यवस्था बनी है उसमें प्रशांत ने कहा है कि 90% ऐसे लोग होंगे जो पहले से राजनीति में 1200 परिवारों में नहीं है और वो नए प्रत्याशी के तौर पे आएंगे। तो आप जो सारंजन विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि इस बार संभावित प्रत्याशी के रूप में आपने वहां पे दाखिला लिए हैं, और मैं चाहूंगी कि क्या आपका विजन रहेगा, किस तरीके से सारंजन विधानसभा में आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से दावेदारी चल रही है, जिनका ठेकेदारी लोग कह रहे हैं कि उनका ठेकेदारी चल रहा है, उनके सामने कोई भी नहीं टिकने वाला है, तो अपने आप को वहां पे किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं कि ठेकेदारी चल रहा है, आप जगह जगह वो बता रहे हैं कि हमारा ये मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनवाया है, लेकिन आप जब जाएंगे क्षेत्र में गांव-गांव जब जाएंगे तो वहाँ की रोड की ऐसी व्यवस्था है, शिक्षा का ऐसा व्यवस्था है। एक कॉलेज का भी आपने देखा होगा कि नाम आया था जिसपे लोग उनके अपने लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। सारंजन में ही है वो कॉलेज। तो उस चीज से मुक्ति, शिक्षा से मुक्ति दिलाएंगे हम लोग। यहाँ पे स्कूल की अच्छी व्यवस्था होगी, रास्ते का जो अच्छा व्यवस्था करने का होगा। सारंजन के जितने लोग हैं जो बाहर में, अभी अब मेडिकल कॉलेज खुला है हमारे पास, लोकलिटी को जॉब उसमें नहीं मिला है, सारे बाहरी को उसने दक्षिण सराय के हों या फिर उजियारपुर के क्षेत्र के हों, ऐसे लोगों को वहां बुलाया गया है। तो हम युवा का ये काम है कि उसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है। जब तक घूस नहीं देते हैं तब तक किसी को भी वहाँ पे काम पे नहीं रखा जाता है, न किसी को काफी हद तक चला है। एक गार्ड से लेकर के अपर तक जो पोस्ट में वहां पे आए हैं, बहुत डोनेशन के, हम बड़े बड़े नाम है जिसको हम बता नहीं सकते हैं। तो गार्ड से लेके बड़े बड़े डॉक्टर का जो ट्रांसफर हुआ है मोटी रकम लेकर के वहां पे रखा गया है। जो उनके अपने लोग हैं उनको वहां पे रखने का व्यवस्था किया गया है और सारंजन के लोगों को यहाँ से धक्के मार करके भगाने का प्रयास किया गया है कि आप यहाँ से जाइए बाहर रोजी रोजगार के लिए, वहां धक्के खाइए और वहां से मरिए। आप बता रहे जिस तरीके से भ्रष्टाचार, पूरे ये सारंजन विधानसभा की बात ही नहीं, पूरे बिहार की बात है जहाँ पे भ्रष्टाचार आप लोग को नजर आ रही होगी। और आप बात कर रहे हैं कि अगर विधानसभा क्षेत्र सारंजन में आप उतरते हैं, अगर जीत करके आते हैं, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पे काम करेंगे। आपको डर नहीं लग रहा है कि सामने वाले जो पोजीशन वाले आपके लोग हैं वो कहीं न कहीं आप पे हमला कर सकते हैं या फिर इस तरीके की कोई आशंका? जी नहीं, ऐसा कुछ भी डर नहीं है। यहाँ के लोग क्या है कि जनसुराज में जब हम पहली बार जुड़े थे और यहाँ पे प्रखंड संयोजक सबसे पहले युवा में हम चुन के आए थे,
तो उसके बाद हमें फोन करके धमकाया गया था और पटना बुलाया भी गया था। तो उसमें हम जाकर के वहां मिल के भी आए थे वहां पे अस्मेक देवी से। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। उन्होंने कहा, हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर नई व्यवस्था बन रही है तो युवाओं को मजबूत करने का हम काम करेंगे और उस व्यवस्था के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के लोग जो काम कर रहे हैं उनके साथ हम मिलकर के चलते रहे और गलत का साथ देता रहे। आप एक युवा है और अभी खास करके बिहार में युवा अपनी सक्सेस, एक जो लाइफ होता है, सिक्योर लाइफ होता है, उसको लेकर के बहुत चिंतित होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा जनसुराज पार्टी को लेकर? देखिए, जनसुराज पार्टी युवाओं के, अभी वो हमें देखें कि हम कितना युवा हैं। एक पूरे बिहार से सबसे युवा कैंडिडेट है, तो हम उस स्तर से लेकर के प्रत्याशी के तौर पे नाम दे रहे हैं। आज के युवा केवल झंडा ढोने का काम करते हैं अन्य पार्टियों में, और हम लोगों ने कहा है कि युवा की अगर ये व्यवस्था बनती है तो युवा का सबसे पहला अधिकार होगा कि युवा, हमारे देश में बिहार में सबसे ज्यादा युवा है। अगर 13 करोड़ हमारी बिहार की आबादी है युवाओं में, तो युवाओं की उसमें भागीदारी लगभग 6 से 6.5 करोड़ रुपए है। और उस युवाओं को जो रोजी रोजगार का व्यवस्था करना है, सबसे पहले बिहार में किया जाएगा, और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे बिहार में कि यहाँ के युवा पूरे देश में इतिहास रचेंगे। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि 29 तारीख को जो माननीय प्रशांत किशोर जी अपने रायपुर में आ रहे हैं, उन आम जनताओं के लिए और समस्तीपुर वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, उसमें बढ़ चढ़ करके युवा भाग ले रहे हैं और सभी लोग भाग ले रहे हैं। अभी हमने कहा है कि यहाँ से लगभग हजारों लोगों को हमारे साथ भी ले जाएंगे। अभी तो जब ये व्यवस्था इतनी बेहतर बनाई गई है कि लोग हमें सामने से बोल रहे हैं कि कब है आपका प्रोग्राम वहां पे और कब आना है। और अन्य पार्टियों में लोग पैसे देकर के, डोनेशन के दम पे लोगों को कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, लेकिन हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। हमारे पास जब भी कहीं प्रोग्राम होता है तो वहां पे इतने लोग पहुंचते हैं जहां पे कुर्सियां खाली नहीं रहती है। आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया की टीम जब भी वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे कहीं जगह नहीं मिलता है कि लोग बैठे कहाँ पे। मंच इतना भरा रहता है कि लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो वहां पे लाखों लोग का भीड़ होने वाला है और ये व्यवस्था बहुत सफल रहेगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जहां भी माननीय प्रशांत किशोर जी का सभा होता है, बदलाव पद यात्रा चलता है, वहां पे 40 से 50 हजार से भी प्लस आप लोग वहां पे जनसैलाब देखने को मिलता है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, अपनी राय जरूर बताइएगा। और खास करके जनसुराज पार्टी को लेकर के आप लोग को क्या विचारधाराएं हैं, क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।